पंजाब के सियासी मंजरनामे पर तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी है जो लाहौर फतह करके पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही है, और दूसरी तरफ नौजवान वोटर्स की बढ़ती तादाद के साथ तहरीक इंसाफ की इंतहाई बदतर कारकर्दगी के बावजूद पंजाब के पढ़े लिखे नौजवानों में तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखता वोट बैंक है। और तीसरी जानिब तहरीक लब्बैक है जिसके पास पॉलिटिकल रीलॉन्चिंग के लिए जहांगीर तरीन जैसी कोई एटीएम है, ना ही पीपल्स पार्टी की तरह सियासत का 50 साल तजर्बा और शोहदा का हवाला। मगर बहुत कम अरसा में लब्बैक के नारे की गूंज ने पंजाब की सबसे मजबूत सियासी जमात नून लीग को भी हिला कर रख दिया है। पंजाब के ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात इन तमाम सियासी कुव्वतों के लिए क्वालिफाइंग राउंड की हैसियत रखते हैं। हल्का N 133 में पीपल्स पार्टी ने हार कर भी क्वालिफाइंग राउंड जीत लिया और इस पर खूब जश्न भी मनाया, जबकि नून लीग जीत कर भी हारी नजर आई। या किसी की तरफ से शिकायत आई हो? काम पहले पै गया होया शेखुल, मतलब अब क्या होना है? अब तो जो अभी अब जो होया था अब उसका एक फल का वक्त आया है। लेकिन ये रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची है इस वक्त कि अब भी लोगों के दरवाजे खटखटा के पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर पहले नोटिस ले लिया होता, कोई कार्रवाई करती होती, तो आज इलेक्शन डे के ऊपर हमें ये बात ना करनी पड़ती। इलेक्शन कमीशन को अपनी साख को खुद बरकरार रखना चाहिए और उसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कर लेना चाहिए था अभी तक। खानेवाल के ज़िमनी इंतखाब में तमाम सियासी कुव्वतें फिर से मुतहरिक हैं। यहाँ जनूबी पंजाब का फैक्टर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, और पंजाब की वाहिद नुमाइंदा जमात कहलाने वाली नून लीग को टफ टाइम दे रही हैं। लेकिन नून लीग के लिए असल चैलेंज तहरीक लब्बैक है, जिसके सरबराह साद रिजवी के दबंग खिताब ने एक मरतबा फिर सबको चौंका दिया है। खिताब तो हो चुके, मैं गल्ला कर गया, खिताब हो चुके। शाह साहब ने नचोड़ काट के काटे के रख दिता। मैं शेख साहब को कहना आया इतना की गल कि शेख साहब इलेक्शन का 16 दूंगा, उसी जित पहले गया। अपने वालिद मरहूम से अवाम में मकबूल ज़ौक़ खिताबत विरसा में पाने वाले साद रिजवी की जलसा में तकरीर इन सब सियासी नारों पर भारी दिखाई देती है जो नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के पास हैं। पंजाब के सियासी रुझानात का ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में तजिया किया जाए तो 2018 के आम इंतखाबात में मुल्क भर से 21,90,000 वोट लेकर छठे नंबर पर आने वाली इस जमात के पास वो तमाम ख्वाब हैं जो दही और बरेलवी पस मंज़र से तल्लुक़ रखने वाला नीम खानदा और मुल्क में बरेलवी तर्ज के इस्लामी निज़ाम का ख्वाहिशमंद ख्वानदा वोटर देखता है। पंजाब के तूलो अर्ज में फैले मज़ारात और दरगाहों के अकीदतमंद करोड़ों वोटर गैर शऊरी तौर पर यकीन रखते हैं कि मुल्क के जुमला सियासी और माशी मसाइल हल करने के लिए मर्द दरवेश का ज़हूर होगा। उस सूरत मैं जाना खा के जाने जहाँ आखा सच आखा रब दी मैं जो इनकी जुबान में इनसे बात करेगा, जो देखने में इन जैसा होगा, जिसके ताने बाने यहूदो हनूद से जुड़े नहीं होंगे, जिसकी गुफ्तार में अवामी रंग गालिब होगा और जो कलमा हक पर डट जाएगा। ऐसा रहनुमा जो सीधी साफ और खरी बात करेगा, जिसके कलाम में तासीर होगी कि लोग इसकी तरफ लपके आएंगे, और जिसका खिताब इस खुतबा से मुशाबत रखता हो जो बरेलवी मसलक की हज़ारों मसाजिद से हर जुम्मा के रोज़ गाँव-गाँव शहर-शहर में सुनाई देता है। कोई पूछेगा किवें जीते हो, कोई पूछेगा किवें जीते हो, मैं बताऊंगा किवें जीते हो। गुज़िश्ता रोज़ खानेवाल में साद हुसैन रिजवी में इनके वालिद मरहूम की झलक साफ दिखाई दी। इनका खिताब भी ऐसा ही अवामी था, लेकिन अगर सियासी हवालों से तज्जिया किया जाए तो पता चलता है कि साद रिजवी खूब जानते हैं कि पंजाबी वोटर क्या सुनना चाहता है। गुज़िश्ता 74 साल में ऐसे कौन से सियासी और मजहबी नारे हैं जो पंजाब की अक्सरियती आबादी के दिल की ख्वाहिशात हैं। हथकड़ी पा के भी लग है, जेल में जाके भी लग है, बाहर आके भी लग है, ट्रेन से ठप्पा ला के भी लग है।
سب سے پہلے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اپنے اندر ایسی سیاسی حدت اور قوت سموئے ہوئے ہے جس کی گونج نے اسلام آباد میں بیٹھے طاقت کے ایوانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہم دیکھیں گے پہلے 6 دفعہ یہ تماشا لگ چکا ہے اور ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے حکومت پاکستان نے۔ اس نعرہ کے ہوتے ہوئے تحریک لبیک کو کسی مہنگی ایڈورٹائزنگ کمپنی کو کروڑوں اربوں روپے دے کر اپنی تشہیر کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی معروف لوک فنکار سے پارٹی کا ترانہ گوانے کی۔ اس کے علاوہ جو تقریر سعد رضوی نے کی وہ بھی ان کے نعروں اور خوابوں کی ترجمانی ہے جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والی ہر زبان بولتی اور ہر دماغ سوچتا ہے۔ سعد رضوی نے تقریر کے دوران کہا کہ ہماری جماعت امیدوار، کارکن اور ووٹر میں سے کوئی 2 نمبر نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہ سیاسی نعرہ ہے جسے عمران خان کے خود ساختہ صادق امین ہونے کے دعوے کا توڑ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اب تک تحریک انصاف کی کرپشن کی لاکھ کہانیاں منظر عام پر آنے کے باوجود اس کا ووٹر اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ خان کرپٹ نہیں، جبکہ سعد رضوی نے ایک ہی فکرے میں اس بیانیے کو مات دے دی ہے کہ ان کی جماعت میں اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی کرپٹ یا 2 نمبر نہیں۔ علاوہ ازیں تمام جماعتوں کا ایجنڈا غیر اسلامی، ہمارا جھنڈا اور بندہ دونوں اسلامی ہیں۔ اسلام اور مردانگی کے نعرے پنجاب کے ووٹر کو نفسیاتی تحفظ فراہم کرنے کے لیے بہت اہم مانے جاتے ہیں۔ گزشتہ روز کی تقریر میں انہوں نے حق لینے کا تصور امام حسین کی نسبت سے جوڑا اور کہا کہ جیت ہار مقدر کی بات ہے مگر میدان مردوں کی طرح لگاؤ۔ علامہ سعد رضوی کی تقریر کا متن، انداز اور عوامی طرز کا سیاسی خطاب گواہی دے رہا ہے کہ پنجاب کے دیہی پس منظر اور غریب شہری علاقوں کے اردو میڈیم ووٹ بینک کے لیے ان سے بہتر سیاسی انتخاب کوئی نہیں۔